नमस्कार, स्वागत है आपका नेटब्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हालत बेहद नाजुक है। वो इस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ को सोमवार रात तबीयत बिगड़ने के बाद जेल से सेना हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। बता दें कि नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के मामलों में वर्तमान में लाहौर के कोट लखपत जेल में बंद हैं। जानकारी के मुताबिक उनका प्लेटलेट काउंट अचानक बहुत कम हो गया था। शरीफ का प्लेट काउंट केवल 2000 रह गया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी थी। शरीफ के निजी डॉक्टर अदनान खान ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि पूर्व पीएम नवाज शरीफ की हालत बेहद नाजुक है। वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कम प्लेटलेट काउंट और दिल के दौरे के बाद किडनी भी ढंग से काम नहीं कर रही है। गिरते ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। नवाज की बिगड़ती हालत को लेकर उनके बेटे हुसैन नवाज ने लंदन से ट्वीट कर कहा कि मेरे ख्याल से मेरे पिता को जहर दिया गया होगा, क्योंकि जब उन्हें अस्पताल भेजा गया था तब उनके शरीर में प्लेटलेट्स काफ़ी कम थे। इतना ही नहीं, हुसैन ने अपने पिता की इस हालत पर पाकिस्तान की इमरान सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि इमरान खान की सरकार को अपनी ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार नवाज शरीफ को गंभीर रूप से कम प्लेटलेट्स काउंट 16,000 के बावजूद समय पर अस्पताल नहीं ले जाने का जवाब देना होगा। 69 साल के नवाज शरीफ 24 दिसंबर 2018 से 7 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। उन्हें जवाबदेही अदालत ने अल अजीजिया स्टील मिल्स मामले में दोषी ठहराया था। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। हाईकोर्ट के 2017 के आदेश के बाद दायर 3 भ्रष्टाचार मामलों में से एक पनामा पेपर्स में उनका नाम आने के बाद उन पर कार्रवाई हुई। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तान के एक और पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी जेल में बीमार पड़ गए हैं। हालांकि पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में प्रधानमंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों को कई मुसीबतों का सामना करते रहना पड़ा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर तख्ता पलट होना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में काफ़ी लंबे अरसे तक रहे सैनिक शासन ने सेना को सरकार के समूचे तंत्र में पैंट बनाने का मौका दिया है। राजनीतिक दलों, न्यायपालिका, नौकरशाही और मीडिया आज सभी वर्गों में सेना के समर्थक मौजूद हैं। इसलिए सेना के साथ मतभेद रखने वाले लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए राजनीतिक नेता को सत्ता से बेदखल करने के लिए अब सैनिक बगावत की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के इतिहास में वो दिन भी आया जब सभी को लगा था कि पाकिस्तान में लोकतंत्र आ गया है। दरअसल साल 2013 जब पाकिस्तान के 70 साल के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान में तय समय पर चुनाव हुए तो सभी को लगा कि आखिरकार 70 साल बाद ही सही पाकिस्तान में लोकतंत्र आ गया है। लेकिन 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य ठहरा दिया, जिसने दुनिया को एक बार फिर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान में आज भी सेना का ही राज है और वो जिस तरह चाहे उस तरह अपनी मनमर्जी करके सरकार का तख्ता पलट कर सकती है। नवाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हो सकते थे अगर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया होता, तो वो ऐसा करने वाले पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन जाते, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में हर प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के पूरे होने से पहले या तो किसी केस में फंसकर जेल चला जाता या फिर सेना उसका तख्ता पलट कर देती। भले ही अयोग्य ठहराए जाने के साथ शरीफ का राजनीतिक सफर खत्म हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान में असली हार लोकतंत्र की हुई थी। नवाज की हालत को देखते हुए उनके बेटे ने भले ही उन्हें जेल में जहर देने का आरोप लगाया है, लेकिन उनका ये आरोप पूरी तरह से जायज लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में हर प्रधानमंत्री का हाल ऐसा ही रहा है। पाकिस्तान के पहले पीएम लियाकत अली खान की हत्या कर दी गई और जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया था, जबकि बेनजीर भुट्टो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में नवाज शरीफ की जेल के अंदर अचानक तबीयत बिगड़ने पर उनके बेटे का मौजूदा वजीर आजम पर सवालिया निशान खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, पहले के ज़माने में लोग भविष्य देख लिया करते थे और जिस तरह से पाकिस्तान के इतिहास में प्रधानमंत्रियों की बुरी दशा का आगाज हुआ था, वो तारीफ पाकिस्तान के मुकद्दर के लिए एक भविष्यवाणी थी, क्योंकि दुनिया को इस दिन एहसास हो गया था कि आने वाला पाकिस्तान कैसा होने वाला है।
पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में एक कंपनी बाग है जहां पर लियाकत अली खान, जिन्हें खुद पाकिस्तान की नींव रखने वाले जिन्ना ने पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनाया था, वो उस दिन वहां पर भाषण देने पहुंचे थे। जैसे ही लियाकत ने वहां बैठे लोगों को संबोधित करना शुरू किया, वैसे ही सामने बैठे एक शख्स ने उन पर गोली चला दी थी, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई और इसी बीच उस शख्स को भी गोली मार दी गई जिसने लियाकत पर गोली चलाई थी। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की मौत के पीछे का कारण जानने की भी कभी कोई कोशिश नहीं की गई। उस कत्ल की अहम कड़ी को उसी वक्त पाक सेना ने मौत के घाट उतार दिया। इनके बाद पाकिस्तान के पहले निर्वाचित नेता जुल्फिकार अली भुट्टो बने, लेकिन पाकिस्तान के तेज तर्रार सेना प्रमुख जिया उल हक ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने ही आका को मौत दे दी और खुद तख्त पलट कर वहां की गद्दी पर बैठ गया और खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसके बाद साल 1985 में एक गैर पार्टी चुनाव हुआ। इसमें मोहम्मद खान जुनैजो प्रधानमंत्री बने। उन्हें 1988 में हटना पड़ा। जनरल जिया उल हक ने 4 अप्रैल 1979 को पाकिस्तान के पहले निर्वाचित वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान की हत्या के जुर्म में फांसी पर लटकाने का फरमान जारी कर दिया और आखिरकार चंद दिनों बाद ही 5 अप्रैल 1979 की रात को अचानक ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। पाकिस्तान में दूसरी दफा किसी प्रधानमंत्री को राजनीतिक फायदे के चलते मारा गया था। इस क्रूर फांसी के करीब 9 साल बाद 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के पास एक संदिग्ध हवाई दुर्घटना में पाकिस्तान के कई शीर्ष जनरलों और एडमिरल, पाकिस्तान में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत अर्नोल्ड लुइस राफेल के साथ इस तानाशाह की मौत हो गई। पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जिया उल हक की मौत के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की वजीर आजम बन गई। बेनजीर भुट्टो किसी मुस्लिम देश की कमान संभालने वाली पहली महिला थीं। उनकी मौत के पीछे कौन थे, इस बात का खुलासा तो आज तक नहीं हुआ है, लेकिन बेनजीर की मौत बताती है कि पाकिस्तान में सिस्टम कैसे काम करता है। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की 2 बार पीएम बनी, लेकिन हर बार की तरह मुल्क की फौज ने उन पर भरोसा नहीं किया और भ्रष्टाचार के आरोपों की मदद से सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। बेनजीर अपनी मौत के वक्त भी तीसरी बार पाकिस्तान की वजीर आजम बनने के लिए प्रचार कर रही थी। 27 दिसंबर 2007 की वो तारीख पाकिस्तान के एक और प्रधानमंत्री के तख्तापलट की कहानी को दोहराता है। बेनजीर लियाकत पार्क में चुनाव प्रचार करके अपनी गाड़ी में खड़ी थी। उसी दौरान 15 साल के एक हमलावर बिलाल ने बेनजीर पर गोली चला दी और फिर खुद को भी धमाका कर खुद को भी मौत की नींद सुला दिया। पाकिस्तान के इतिहास में जिस भी प्रधानमंत्री का तख्तापलट किया गया उसे ऐसे ही मौत दी है, जिनके कातिलों का आज तक पता नहीं चला। बेनजीर के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्तापलट कर दिया। इस समय पाकिस्तान के 2 प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में सजा काट रहे हैं। और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि देश के इतिहास में ये पहली बार होगा जब इसके 2 पूर्व प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति सलाखों के पीछे हैं। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बीते 1 साल से अल अजीजिया संपत्ति मामले में जेल में हैं। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इसी साल धन शोधन मामले में जेल में हैं। इन दोनों के अलावा LNG ठेके के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी भी जेल में सजा काट रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही एक ही समय में एक पूर्व राष्ट्रपति और 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की गिरफ्तारी का पाकिस्तान ने अनूठा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के बाकी वजीर आजम की तरह ही नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी दोनों ही जेल में अचानक तबीयत खराब हो गई। जहां नवाज की हालत बेहद नाजुक है, इस समय जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।